हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? ठीक हैं? क्या रात को अच्छी नींद सोए? क्या अब उठकर प्रभु के वचन को सुनने के लिए क्या पूरी तरह तैयार हैं? तो फिर आइए आज दोबारा प्रभु के वचनों से हम सुने। प्रभु रोज हमसे बात कर रहे हैं। आज अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आइए सुने। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हर रोज इस तरह से आप अपने वचन से हमसे बात करते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु यह आपके वचन ही हैं जो हमारे जीवनों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं। प्रभु हर रोज आप में, आपके वचन में, प्रार्थना में आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का वचन कभी नहीं बदलता। एक बार जब प्रभु का वचन निकल जाता है, उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है, इसलिए वह वचन जब कभी जहां कहीं सुनाई देता है, पवित्र आत्मा के कार्य लगातार होते रहते हैं। कई लोग इसका अनुभव करते हैं और गवाही भी देते हैं। यकीनन इन दिनों में प्रभु ने हमें ऑडियो विजुअल की सुविधा दी है, इसीलिए प्रभु के इन संदेशों को हम संभाल के रख पा रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान यदि ऑडियो विजुअल हुआ होता तो कितना ही अच्छा हुआ होता। प्रभु का धन्यवाद, कम से कम आज तो है। प्रभु के सेवक जो वचन से आजकल सुनाते हैं, उसका आधार क्या है? प्रभु का वचन ही आधार है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिया जाने वाला संदेश ही वास्तविक वचन है ना? हमें हमारे जीवनों में प्रार्थना को महत्व देना चाहिए। प्रार्थना कहते ही एक प्रथा के तौर पर, रिवाज के तौर पर कुछ लोग प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना का मतलब प्रभु से बात करना है, प्रभु के साथ संगति करना, प्रभु की बात को सुनना। देखिए, महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमने कितनी देर प्रभु से बात की है, लेकिन प्रभु ने हमसे कितनी देर बात की है, यह काफी आवश्यक है। आप आए, बस बैठे और झटपट अपनी प्रार्थना विनतियों को प्रभु के सामने उंडेल दिया, आमीन कहकर निकल गए, और फिर मन में यह भी सोचते हैं कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हूं। लेकिन क्या प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी? क्या मेरी आवाज स्वर्ग तक पहुंची है? प्रभु मेरी प्रार्थना का क्या उत्तर दे रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रभु आजकल के सरकारी तंत्रों की तरह नहीं है, जहां आप एक अर्जी डालते हैं और वो सालों साल, या फिर 6 महीने में एक बार, या फिर 1 साल में एक बार उनका जवाब आता है। प्रभु ऐसे नहीं है। हमारे प्रभु की खासियत है कि जब कभी हम सच्चे मन से, पूरे मन से प्रार्थना करते हैं, तुरंत हमारी प्रार्थना वहां पहुंचती है और तुरंत प्रभु जवाब भी देते हैं। संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। प्रार्थना में हम जो कुछ मांगते हैं, हमें मिला है, विश्वास करने पर हमें मिलेगा। तो जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, आवश्यक है कि प्रार्थना सुनने वाले प्रभु हमसे वापस क्या कह रहे हैं, उनके उत्तर सुनने की आशा हमें हमेशा होनी चाहिए। अधिकतर लोग प्रार्थना करते ही प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन कहने के साथ ही लोग अपने अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं। बट द बेस्ट वे, बेहतरीन क्या है जानते हैं? प्रार्थना खत्म होने के बाद आपके आमीन कहने के बाद उठे ना, बल्कि घुटनों पर यूं ही बैठे रहें, और तब प्रभु आपसे बात करेंगे। प्रभु के सानिध्य में इंतजार करना, क्वाइट टाइम। लोग प्रभु के सानिध्य में इंतजार नहीं कर पा रहे। सांसारिक बातों के लिए, कुछ पाने के लिए घंटों घंटों तक लाइन में वो खड़े हो जाएंगे। बैंक में लाइन में खड़े हो जाएंगे, राशन लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप फ्लाइट से बाहर जा रहे हैं, अगर फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं, कई बार सिक्योरिटी चेक के लिए और बोर्डिंग के लिए घंटों घंटों लाइन में रहना पड़ता है। पर बात जब प्रार्थना की आती है, क्या हम इंतजार करते हैं? सोचिए, प्रार्थना करने के बाद जब तक प्रभु से जवाब नहीं मिल जाता, तब तक यदि हम इंतजार करना सीख लें, तो एक स्पष्ट जवाब को हम परमेश्वर से जरूर पाएंगे। बाइबल में हम समूएल बालक के विषय में पढ़ते हैं।
उसकी मां हन्ना शमूएल के जन्म से पहले सब लोग उसे बांझ ही पुकारा करते थे। लोग उसका अपमान किया करते थे। उस अपमान को सहते सहते वो हताश हो गई, रोते 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 मेरे लिए मेरा एक ही सहारा मेरे प्रभु परमेश्वर हैं कहते हुए वे प्रभु के आराधनालय जाती है और वहां रोने लगती है। मेरी इस प्रार्थना का उत्तर मुझे केवल प्रभु ही दे सकते हैं कहते हुए प्रभु के मंदिर में जाकर बिलख बिलख कर रोते हुए उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे, ऐसे प्रार्थना करती है। अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपनी निंदा को, अपमान को, अपने मन के हाव भाव को खोलकर पूरी तरह प्रभु को बताती है। और वास्तविक प्रार्थना जो है बिल्कुल ऐसी ही होती है। प्रभु के सामने जाकर आधा छुपा देना, आधा बताना, कुछ बोलना कुछ ना बोलना नहीं, अपने हृदय को पूरी तरह से प्रभु के सामने खोलना है। दाऊद कहता है, टूटे हुए मन के साथ। टूटे हुए मन का मतलब क्या होता है? टूटे हुए बर्तन में क्या कुछ बच पाता है? सब बाहर निकल जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम प्रभु के सामने आते हैं, हमारे अंदर जो खामियां हैं, चाहे हमारे अपराध हो या पाप हो या हमारी जरूरतें हो, अपने हाल को प्रभु से कहेंगे, प्रभु जवाब देंगे। हन्ना जब प्रभु के सामने जाकर टूटे हुए मन से प्रार्थना करती है, प्रभु उसकी प्रार्थना सुनते हैं अपने सेवक द्वारा। उसे वायदा देते हैं, अगले बरस इस समय तेरे हाथ में बच्चा होगा। वो वादा करती है, अगर आप मुझे बेटा देंगे, वो बेटा मैं वापस आपको दूंगी। आजकल कई लोग ऐसा वादा करते हैं, प्रभु बच्चे नहीं हैं, यदि आप देंगे तो हम दोबारा उन्हें आप ही को देंगे, लेकिन क्या वास्तव में देते हैं? नहीं। कई आराधनालयों के चलन जानते हैं, बच्चों को दे दिया है कहते हुए बच्चों को स्टेज के पास में बिठाकर उनके लिए बोली लगाते हैं, एक तरह का रिवाज। इस प्रकार के रीति रिवाज कई सारे आराधनालयों में प्रचलित हैं। आपने देखा होगा ना, गांव में जो कलीसियाएं होती हैं वहां पर अलग अलग चीजों के लिए बोली लगाई जाती है। जो चीजें दान में आती है उनकी बोली लगाई जाती है। वैसे ही उस बच्चे को माँ बाप जो हैं एक तरह के दान को चर्च में देकर उस बच्चे को दोबारा से छुड़ा करके ले जाते हैं। जी नहीं, जो प्रभु को दिया है वो प्रभु का है। पैदाइश से ही शमूएल का पालन पोषण इस प्रकार किया गया कि वो प्रभु का है, यह मेरा नहीं, प्रभु ने मुझे दिया है, मुझे बस इसे देखना है। बचपन से ही शमूएल का पालन पोषण इसी प्रकार हुआ। इसलिए जब उसका दूध छुड़ाकर उसे मंदिर में छोड़ा जा रहा था, वह परेशान नहीं करता, मम्मी आप वापस कब आओगे, मैं यहां नहीं रुकूंगा कहकर परेशान नहीं करता, बल्कि खुशी से मंदिर में सेवकाई करता है। आजकल कई लोग कहते हैं हम सेवकाई में हैं, सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। सुनिए, अपनी मनमर्जी करना मसीही सेवकाई नहीं है। बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, बिना जवाबदारी के, बिना किसी प्रभु के दास के नीचे रहते हुए, बिना किसी पर्यवेक्षण के, सुपरविजन के, कई लोग आजकल अकेले रहकर सेवकाई करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। शमूएल यहां परमेश्वर ही की सेवकाई कर रहा है, लेकिन एली के अधीन रहकर कर रहा है। शमूएल अभी छोटा बच्चा ही है। अभी वो क्या सेवकाई कर रहा है? क्या एकदम से वो भविष्यवक्ता बन गया? क्या एकदम से वो याजक बन गया? नहीं। चर्च में आप भले ही झाड़ू पोंछा लगाएं, या फिर कुर्सी उठाकर रखें, या फिर चर्च में बर्तन वगैरह धोएं, वॉशरूम्स वगैरह क्लीन कर रहे हो, सुसमाचार के फैलाव में छोटे से छोटा कार्य भी, कलीसिया के अंदर आप जो कुछ करते हैं वह सब कुछ सेवकाई ही है। आप सुसमाचार के भागी बन जाते हैं। हमारे प्रभु भी तो यही कहते हैं, मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं सेवा करने आया है। इसीलिए शमूएल बालक जो कि परमेश्वर के वाचा के संदूक के पास में रहता था, वह भी एक सेवकाई का ही भाग था। वहां पर रहना भी, छोटे से छोटा काम भी सेवकाई ही है। मतलब प्रार्थना की सेवा। क्या कभी आपने सेवकाई के बारे में सुना है? प्रार्थना की सेवा हमारे टेलीविजन प्रोग्राम 6 भाषाओं में प्रसारित होते हैं और उनके लिए कम से कम 10-15 सेल फोन्स हमने प्रेयर वॉरियर्स को दिए हैं। हमने उन्हें कोई सैलरी देकर के नहीं रखा है, लेकिन वे सभी विश्वासी हैं। वे खुद ही आगे बढ़कर इस प्रार्थना की सेवकाई में भाग लेने के लिए आए हैं। एक नंबर है जो अगर डाइवर्ट हो गया
अगर एक से मिस हुआ तो दूसरा, दूसरे से हुआ तो तीसरा। तो इस प्रकार से वे फोन को उठाएंगे, फिर वे उनसे बात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं। उतना ही नहीं, फिर वे लिखकर मेरे हाथों में भी मुझे देते हैं। उतना ही नहीं, फोन पे जो रिकॉर्डिंग होता है, फिर उनके लिए उपवास प्रार्थना में भी हम लोग लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण सेवा है। किसी और के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होकर मध्यस्थता करना, उनके स्थान पर अपने आप को रखना, मानो कि हमें ही परेशानी हुई है या बीमारी हुई है, कहते हुए उस बोझ के साथ, उस भार के साथ उनके लिए प्रार्थना करना काफी महत्वपूर्ण सेवा है। उन दिनों में भी परमेश्वर के मंदिर में बहुत सारे कार्य हुआ करते थे। जो बलिवेदी है उसे धोना पड़ता था, उन दिनों में बलिदान चढ़ाया जाता था ना, सफाई वगैरह करनी होती थी, जो हौद होती थी उसमें पानी भरना होता था। उसी प्रकार मंदिर के जो उपकरण हुआ करते थे उन्हें साफ करना होता था। तो इस प्रकार शमूएल कई सारी सेवकाइयों में भागी हुआ करता था। वचन में यह कहां लिखा हुआ है? देखिए एक बार बाइबल में, पहला शमूएल 3 अध्याय 1 आयत से देखिए। बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। परमेश्वर का वचन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था। प्रचार करना और बात है, और परमेश्वर का रेवलेशन होना, प्रकाशन होना अलग बात। आजकल कई सारे सेवक प्रचार करते हैं, लेकिन क्या वह परमेश्वर का रेवलेशन है? क्या वह उनका प्रकाशन है? क्या परमेश्वर का दिया हुआ संदेश है? क्या उसमें प्रभु की इच्छा है? क्या वो मनुष्यों के हृदय में कार्य करता है? जब हम इस बात पर गौर करते हैं, इन अंत के दिनों में प्रचार बहुत से हैं, लेकिन वह हृदयों को नहीं छूता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है। वह मनुष्यों के दिमाग की उपज है, या फिर बाइबल नॉलेज की उपज है। इसीलिए वह केवल एक प्रचार है। जी हां, जितना अधिक हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के साथ में हम समय गुजारेंगे, वह वचन हमारे अंदर कार्य करेगा और उस वचन की ताकत को हम समझ पाएंगे। प्रभु के एक दास इस प्रकार कहते हैं, जो सेवक मृत हैं या मृत अवस्था में हैं, वे मरे हुए संदेशों को मरे हुए लोगों को देते हैं। मतलब ना ही प्रचारक में जीवन है, ना ही प्रचार में जीवन है, और ना ही सुनने वालों में कुछ बदलता है। इसलिए इन दिनों में सेवाएं बहुत हो रही है, लेकिन आत्माएं नहीं बच रही हैं। कुछ नई आत्माएं आ रही हैं, लेकिन पुरानी आत्माएं खोती चली जा रही हैं, क्योंकि वचन में प्रकाशन नहीं है, गहराई नहीं है। यही आज हम संसार में देख सकते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि इन अंत के दिनों में हम प्रार्थना करना सीख लें। शमूएल जब प्रार्थना करता था, सेवकाई करता था, जब अंधेरा ही था, जब परमेश्वर का दीपक बुझा नहीं था। आजकल दीपकों की जगह हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन उन दिनों में दीपक का इस्तेमाल करते थे। दीपक को साफ सफाई करके तेल डाल के तैयार करना है। उस दौरान परमेश्वर एकदम अकेले में शमूएल से बात करते हैं। परमेश्वर शमूएल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नाम लेकर बुलाते हैं। लेकिन शमूएल को अनुभव नहीं था, इसलिए शायद एली ने बुलाया होगा कहकर एली के पास जाता है। जब एली को समझ आता है कि परमेश्वर ही ने बुलाया है, तो शमूएल से कहता है कि हे यहोवा, कहिए आपका दास सुन रहा है, ऐसा तो कहना। एक बार 10वीं आयत को देखिएगा। तब यहोवा आ खड़े हुए और पहले की नाई पुकारा, हे शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, शमूएल यहां क्या जवाब दे रहा है? शमूएल कहता है, कहिए, क्योंकि आपका दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक काम करने पर हूं, जिससे सुनने वालों सबों में सन्नाटा छा जाएगा। हालेलुया। मैं जो बात कहूंगा उसे सुनकर सब पर सन्नाटा छा जाएगा। परमेश्वर अपने हृदय की बात को शमूएल पर जाहिर करते हैं। क्यों जाहिर करते हैं? क्योंकि शमूएल ने यहोवा से कहा था, हे यहोवा, आपका दास यहां है।
आप जो कहना चाहते हैं कहें, मैं सुनूंगा। इसलिए वे जाहिर करते हैं। क्या आप प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं, उनकी इच्छाओं को समझने के लिए? जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रभु आपको प्रकाशन देते हैं? आपके विषय में, आपके लोगों के विषय में, आपके परिवार के विषय, क्या प्रभु आपको प्रकाशन दे रहे हैं? हम काफी व्यस्त हो जाते हैं, कई सारे कार्य करने लगते हैं, इसलिए कई बार प्रभु की आवाज को हम सुन नहीं पाते। प्रार्थना के बाद में इंतजार करें, उनकी धीमी आवाज को आप अवश्य सुनेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचने पाए, उतना ही नहीं आपसे हम जवाब भी पाने पाए। उन जवाबों के लिए हमें इंतजार करना सिखाएं, और जब आप हमसे बात करते हैं, आपके आज्ञाकारी होने में आप हमारी मदद करें। जिस प्रकार शमूएल से आपने बात की, जैसे शमूएल ने आपको उत्तर दिया, कहिए आपका दास सुन रहा है, इसी प्रकार हम भी अपने आप को तैयार करने पाएं, आपकी आवाज सुनने के लिए हम तत्पर रहने पाएं, हम इंतजार करने पाएं। आप हमारी मदद करें प्रभु, हमें तैयार करें प्रभु। प्रार्थना का जवाब पाकर निरंतर आपके करीबी में बढ़ने का अनुग्रह आप हम में से प्रत्येक को दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी गवाही हो तो उसे भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।